लोकसभा चुनाव का माहौल एकदम गर्म है। हाल ही में उत्तर प्रदेश से जुड़ी 80 लोकसभा सीटों पर नामांकन दाखिल कराने की प्रक्रिया को भी पूरा कर दिया गया है। मतलब अब बहुत कुछ चुनावी गणित साफ हो चला है। साथ ही ये भी स्पष्ट हो गया है कि बीते समय में इन दिग्गज नेताओं पर लक्ष्मी किस कदर से अपनी कृपा बरसाती रही है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, स्मृति ईरानी या फिर खुद पीएम नरेंद्र मोदी, सभी के हलफनामे से आय की तफसील जानकारी अब आम हो चली है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं राहुल गांधी की। राहुल भले ही सियासत में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कमाई तो जमकर करने में लगे हैं। राहुल के रायबरेली से दाखिल हलफनामे को यदि सही माना जाए तो उनकी आय का ग्राफ हर साल लगभग 1 करोड़ से अधिक का रहा है। साल 18-19 में 1,20,37,700 करोड़ रुपए, साल 19-20 में 1,21,54,470 रुपए, साल 20-21 में 1,29,31,110 रुपए, तो 21-22 में 1,31,04,970 रुपए रहे। साल 2022-23 में उनकी वार्षिक आय 1,27,08,680 रुपए रही है। राहुल गांधी से जुड़ी जानकारी कहती है कि उनके पास 20 करोड़ रुपए की संपत्ति है, 55,000 रुपए कैश है। इसके अलावा खाते में 2,21,383 रुपए और 26,25,157 रुपए जमा है। 15 मार्च 2024 को राहुल गांधी के पास कुल चल संपत्ति 9,24,59,264 रुपए रही थी। विभिन्न कंपनियों के 4,33,60,519 रुपए के शेयर है। साथ ही 11,15,02,598 रुपए की अचल संपत्ति थी। अब बात चलिए कर ली जाए सपा प्रमुख अखिलेश यादव की। हासिल जानकारी के अनुसार 15 साल में अखिलेश की संपत्ति बढ़कर 5 गुना हो गई है। हाल के हलफनामे के अनुसार अखिलेश की कुल संपत्ति 26,34,92,586 रुपए है। लोकसभा चुनाव 2009 में उतरे अखिलेश ने अपनी कुल संपत्ति 5,52,83,157 रुपए दर्शाई थी। इस प्रकार 15 सालों में यदि बात की जाए तो उनकी संपत्ति में 5 गुना की वृद्धि हो गई। इस समय अखिलेश के पास कैश 25,61,804 रुपए। अखिलेश 9,12,91,728 रुपए चल संपत्ति के मालिक हैं। इसके अलावा उनके नाम पर 17,22,858 रुपए की अचल संपत्ति भी है। राहुल को अमेठी से हराने वाली स्मृति ईरानी की बात कर ली जाए तो उनके पूरे परिवार की कुल संपत्ति लगभग 11 करोड़ पहले दर्शाई गई थी, लेकिन अब लोकसभा 2024 के हलफनामे में उनके परिवार की संपत्ति बढ़कर 17 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। डिंपल यादव की संपत्ति में 2,58,00,000 रुपए का इजाफा पिछले 5 सालों में दिखा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी इस बार मैनपुरी से चुनावी मैदान में है। अब बात पीएम नरेंद्र मोदी जी की। शपथ पत्र के अनुसार 5 सालों में पीएम नरेंद्र मोदी की संपत्ति 50,70,770 रुपए बढ़ गई है। हाथ में कैश 31 मार्च तक 24,920 रुपए था। वहीं चुनाव बैंक अकाउंट से 28,000 रुपए उन्होंने 13 मई को निकाल लिए। इस प्रकार उनके हाथ में कैश 52,920 रुपए था। बैंक खाते में 2,86,40,642 रुपए जमा है। एसबीआई बैंक में एफडीआर में 2,85,60,338 रुपए जमा है। गांधीनगर एसबीआई बैंक की बात कर ली जाए तो 73,304 रुपए जमा है। पीएम के पास 9,12,398 रुपए का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी है। पीएम मोदी को वित्तीय वर्ष 23-24 में टीडीएस रिटर्न के आधार पर लगभग 3,31,189 रुपए मिले हैं। इस प्रकार पीएम मोदी की कुल संपत्ति भाई बढ़कर 3,20,06,889 रुपए। 19 के हलफनामे के आधार पर पीएम नरेंद्र मोदी की कुल संपत्ति 2,51,36,119 रुपए। तो समझ रहे ना, आपकी संपत्ति बढ़ी या ना बढ़ी, लेकिन भाई कम से कम नेताओं की संपत्ति तो आसमान छू रही है।